और इस वक्त एक बड़ी खबर, प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा। जी हां, एक बार फिर से मौसम पलटी खाएगा। अगले 4 दिन बरसेंगे ओले और बारिश। मार्च का चौथा पश्चिमी विक्षोभ बीते 24 घंटे में सक्रिय हुआ। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में छाए रहे बादल, कुछ इलाकों में हुई हल्की बारिश भी, और एक नया विक्षोभ 28 मार्च को होगा सक्रिय। यह सिस्टम इस महीने सक्रिय सभी मौसम सिस्टम से ज्यादा मजबूत रहेगा। 28 मार्च को जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में आंधी बारिश के आसार है। 29 से 30 मार्च को विक्षोभ का सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा। इससे प्रदेश के सभी संभाग प्रभावित भी होंगे। इस दौरान तापमान भी सामान्य से नीचे रहेगा। देखिए, ये बड़ी खबर है और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मार्च की शुरुआत में ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू किया था, ये माना जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि किस तरह से गर्मी अगर अभी इतनी ज्यादा पड़ रही है तो आने वाले समय में क्या होगा। फिर अचानक से मौसम में बदलाव आया, मौसम ने करवट ली, पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में ठंडक घुल गई। और चाहे पर्वतीय इलाकों की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, कैसे हमने जम्मू कश्मीर में भी दिखाया, डोडा में किस तरह से बर्फबारी जारी थी और उसका असर भी मैदानी इलाकों में नजर आया, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भी और भी ज्यादा मौसम में बदलाव नजर आया। पिछले कुछ दिनों से टेम्परेचर जो है वो डाउन है और ठंडक जो है वो अभी महसूस हो रही है, लेकिन एक बार फिर से मौसम पलटी खाएगा, यानी कि मौसम का मिजाज कुछ बदलेगा। और ये माना जा रहा है कि आने वाले 4 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। कई कई जगह पर ओले और बारिश, क्योंकि इससे पहले भी कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग के अनुसार। और अब मार्च का चौथा पश्चिमी विक्षोभ। अब सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की बातें होती है और ये भी कहा जा रहा है कि मार्च में आखिर क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो जाते जाते मार्च में चौथा पश्चिमी विक्षोभ भी आपको देखने को मिलेगा, और इतना ही नहीं, आपको महसूस भी होगा मौसम के अनुरूप। 24 घंटे में सक्रिय प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में छाए रहे बादल और कुछ इलाकों में तो हल्की बारिश भी हुई। एक नया विक्षोभ 28 मार्च को सक्रिय हो जाएगा और यह सिस्टम इस महीने सक्रिय सभी मौसम सिस्टम से ज्यादा मजबूत रहेगा। 28 मार्च को जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के इन कुछ इलाकों में, या यूं कहें कि ज्यादातर इलाके कवर होंगे जब मौसम में इस तरह से बदलाव और आंधी बारिश के आसार रहेंगे। फिर आने वाले 4 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन डिटेल में हम जानकारी लेंगे अपने सहयोगी से। सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, अभी कहना गलत नहीं होगा कि मार्च आखिर हमें क्या क्या दिखाएगा, मौसम में बदलाव कितनी बार होगा, यानी कि एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, एक बार फिर से मौसम पलटी खाएगा, जरा डिटेल में बताइएगा। यह देखिएगा कि मार्च की शुरुआत के अंदर तेज गर्मी और मार्च जब खत्म हो रहा है तो बारिश और ओला इस तरह का मौसम राजस्थान में देखने को मिला। चूंकि अब राजस्थान के अंदर 4 दिन तक लगातार आंधी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 28 और 29 तारीख को पूरे प्रदेश के अधिकांश मानिए कि अधिकांश जिलों के अंदर आंधी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। चूंकि अब इसके बाद एक पश्चिमी विक्षोभ जो एक्टिव होगा, उसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा जो अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू होगा और करीब 2-3 दिन उसका भी असर देखने को मिलेगा। कुल मिला के देखा जाए तो पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के बाद से जिस तरह से बारिश हुई है उससे तापमान के अंदर गिरावट भी देखने को मिली है। क्योंकि अगर मार्च की बात करें तो 15 मार्च से पहले राजस्थान के अंदर जो तापमान था 42 डिग्री के करीब पहुंच गया था। ऐसे में लोग तो परेशान थे, गर्मी से हाल बेहाल था। लेकिन जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ और उसके बाद जब बारिश हुई और एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ लगातार आते रहे और एक्टिव होते रहे, तो उसके बाद अब तापमान करीब ये मानी गई कि 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच के अंदर बना हुआ है। तो ऐसे के अंदर गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों के लिए ये बारिश और ये ओलावृष्टि नुकसानदेह साबित हुई है। जी चलिए ठीक है, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से इसे समझाने के लिए आपका।